आज की वीडियो एसएससी सीजीएल 2025 के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप सब लोगों को पता है कि एसएससी सीजीएल 2025 में सिर्फ और सिर्फ 90 दिन बचे हैं। आप लोगों का एग्जाम 13 अगस्त से 30 अगस्त के बीच होने वाला है। ये 90 दिन आप लोगों के लिए मोस्ट क्रूशियल दिन है। इन 90 दिनों पर डिपेंड करेगा कि आपकी जो तैयारी है वो तैयारी आपको सिलेक्शन के पास लेकर जाती है या सिलेक्शन से दूर लेकर जाती है। आपको इन 90 दिनों में 1 मिनट 1 सेकंड कुछ भी वेस्ट नहीं करना। जितना ज़्यादा पढ़ोगे, जितना एफिशिएंटली पढ़ोगे, उतना आप सिलेक्शन के पास पहुंचोगे। और इन 90 दिनों को अगर आपने प्रॉपर यूटिलाइज कर लिया तो हो सकता है कि आप लोग इंस्पेक्टर बन जाओ। अभी इन 90 दिनों के बाद जो आपका सीजीएल का पेपर होने वाला है वो होने वाला है प्रीलिम्स यानी कि टियर 1। जो लोग टियर 1 प्रीलिम्स को क्वालिफाई करेंगे वो टियर 2 यानी कि मेंस देंगे। तो आज की हमारी जो स्ट्रेटजी रहने वाली है वो मेन फोकस रहने वाला है टियर 1 प्रीलिम्स पर 90 डेज की स्ट्रेटजी। 90 दिनों में आप लोगों को कैसे तैयारी करनी है, यह बिगिनर्स के लिए भी और रिपीटर्स के लिए भी, दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मोस्टली तो मुझे लगता है रिपीटर्स ही ऐसे होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, क्योंकि इस समय तक बहुत सारे लोग तैयारी कर चुके होते हैं, उनकी मोर देन 50% तैयारी हो चुकी होती है। बिगिनर्स कम ही होते हैं जो इस समय पर प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। बट फिर भी जो मैंने प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बताई है वो ऐसी बनाई है कि उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। आपको सेक्शन वाइज, सब्जेक्ट वाइज एक एक चीज डिटेल में डिस्कस करूंगा, कैसे रिवीजन करनी है, क्या मॉक टेस्ट लगाने हैं, किन बुक से पढ़ना है, क्या टाइम टेबल रखना है, कैसे पढ़ना है, और दोनों के लिए, रिपीटर्स के लिए भी और बिगिनर्स के लिए भी। इन 90 दिनों को अगर आपने ढंग से यूटिलाइज किया तो आपका स्कोर बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगा। हम टारगेट बनाकर चलेंगे टियर 1 में 170 नंबर का, 160 से 170 नंबर का टारगेट बनाकर चलेंगे। और अगर आपने वैसे तैयारी कर ली जैसे मैं आपको बताऊंगा तो आप मोर देन 40 to 50 मार्क्स अपने इंक्रीज कर सकते हो 90 डेज में। और इस बार सीजीएल का वैसे भी गोल्डन चांस है, क्योंकि होप किया जा रहा है कि इस बार मोर देन 20,000 वैकेंसीज आएंगी। बाकी एग्जैक्ट वैकेंसीज भी आपको बता देंगे, बट अभी तक जो टेंटेटिव है वो ऐसा लगता है कि 20,000 से भी ज्यादा वैकेंसीज आएंगी। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए। और सीजीएल में जो नौकरियां होती हैं वो अलग अलग लेवल की, अलग अलग ग्रेड पे की नौकरियां होती है। लगभग 50,000 से लेकर के लगभग 90,000 की सैलरी तक की नौकरियां होती है। ये आपकी इनिशियल सैलरी होती है जब आप नौकरी को ज्वाइन करोगे। विद टाइम तो आप लोगों की सैलरी बढ़ती ही जाती है। जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम निशांत कपूर है। मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एसएससी सीजीएल को क्रैक करके जो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी वो मुझे मिल गई थी। तो मुझसे बेटर आप लोगों को ये चीज़ें कोई और नहीं बता पाएगा, क्योंकि मैं खुद एक्सपीरियंस हूँ, मैं खुद इन सब चीज़ों से निकला हूँ, सक्सेस से भी निकला हूँ, फेलियर से भी निकला हूँ। तो मैं आपको, मुझे लगता है, बेस्ट बता पाऊंगा। अब हम फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। टियर 1 होगा, टियर 2 होगा। टियर 1 और टियर 2 में वैसे कोई बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस होता नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों की तैयारी लगभग साथ ही होते हुए चलती है। बट फिर भी अभी हम ज़्यादा फोकस टियर 1 पर ही करेंगे, क्योंकि कम समय बचा है टियर 1 के लिए। ये अगर 6 महीने बचे होते तो मैं आपको कहता कि पूरी कंप्लीट ऐसा बताऊंगा कि दोनों की तैयारी एक साथ हो। बट क्योंकि सिर्फ लगभग 3 महीने हैं, 90 दिन है, तो हम टियर 1 पर ही ज़्यादा फोकस करेंगे। टियर 1 में आपके 4 सेक्शंस आते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके। चारों सेक्शंस में से 25-25 सवाल आते हैं। हर सवाल 2-2 नंबर का होता है, यानी कि हर सेक्शन 50-50 नंबर का हो गया। टोटल पेपर्स में 100 सवाल हो गए और टोटल पेपर 200 नंबर का हो गया। +2 मिलते हैं हर सही सवाल के, और -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है गलत सवाल होने पर। यानी कि सवाल सही हुआ तो 2 नंबर मिलेंगे, आपने सवाल छोड़ दिया तो कुछ भी नहीं होगा। अगर सवाल किया और गलत हो गया तो जो 2 मिलने थे वो तो मिलेंगे नहीं, -1 हो जाएगा, आपका 1 नंबर कट भी जाएगा। जो लोग टियर 1 को क्वालिफाई करेंगे वो लोग टियर 2 देंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि हम जो स्ट्रेटजी बना रहे हैं उसमें हम टारगेट बनाकर चलेंगे 160 से 170 नंबर का टियर 1 का। टियर 2 में भी ये चारों सेक्शंस ही आते हैं। मैथ्स और रीजनिंग में से 30-30 सवाल आते हैं। इंग्लिश और जीके में से, इंग्लिश में से 45 सवाल आते हैं, जीके में से 25 सवाल आते हैं। हर सवाल 3-3 नंबर का होता है। 90 नंबर की मैथ्स, 90 नंबर की रीजनिंग, 135 नंबर की इंग्लिश और 75 नंबर की आपकी जीके। टोटल पेपर में 130 सवाल होते हैं और टोटल पेपर 390 नंबर का होता है। +3 मार्क्स मिलते हैं सही सवाल होने के, -1 मार्क्स हो जाता है नेगेटिव मार्किंग का। जो आपका टियर 1 था वो टोटल 1 घंटे का होता है और टियर 2 टोटल 2 घंटे का होता है। मैथ्स और रीजनिंग के लिए 1 घंटा, फिर इंग्लिश और जीके के लिए फिर 1 घंटा। इसके बाद आपका कंप्यूटर टेस्ट होता है जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, और टाइपिंग टेस्ट होता है जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। देखो, अगर आपको सीजीएल को क्रैक करना है ना, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो आप लोगों को आपका सिलेबस पता होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपको किसी पेपर को क्रैक करना है तो आपको सिलेबस तो पता होना चाहिए, सेक्शन वाइज की किस सेक्शन से क्या सिलेबस आएगा। उसके बाद सीजीएल जैसे पेपर में, एसएससी का कोई भी पेपर हो, खासकर सीजीएल जैसे पेपर में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर ही सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि सारा खेल ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का होता है। जितना ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर फोकस करोगे उतना सिलेक्शन के पास आते जाओगे। तीसरा, आपको मॉक टेस्ट लगाना है। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे उतनी आपकी तैयारी अच्छी होती जाएगी, उतना आप सिलेक्शन के पास जाओगे। और मॉक टेस्ट लगाने के साथ साथ आपको उसका एनालिसिस भी करना है। उसके बाद आपको रिवीजन पर ज्यादा ध्यान देना है। टॉपर में और एवरेज स्टूडेंट में रिवीजन ही डिफरेंस क्रिएट करती है। ये 90 दिन जो है ये बिगिनर्स के लिए प्रिपरेशन के हैं, लेकिन रिपीटर्स के लिए एक किस्म से रिवीजन के ही दिन हैं। और रिवीजन जितनी ज्यादा अच्छी करोगे उतनी आप सिलेक्शन के पास आते जाओगे। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको पेशेंस रखनी है और आपको कंसिस्टेंट रहना है। आपको डेली पढ़ाई करनी है। ये
लॉन्ग मतलब थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है, अलग अलग स्टेप्स होते हैं, तो इसमें समय लग जाता है। तो पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है और कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं आपको सेक्शन वाइज स्ट्रेटेजी डिस्कस करने से पहले, उसके बाद हम सेक्शन वाइज स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। आप लोगों को ना मोटिवेशन ढूंढनी है, आपको जहां से भी मोटिवेशन मिले, चाहे आपको अपने पेरेंट्स से मिले, जहां से भी मिलती हो ना, आपको मोटिवेशनल एक फैक्टर, एक ऐसी फोर्स होनी चाहिए जो आपको मोटिवेट करे। आपको अपना टारगेट सेट कर लेना, अपना गोल सेट कर लेना है कि क्या मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, या मुझे जीएसटी इंस्पेक्टर बनना है, या मुझे एमबीए में एएसओ बनना है। जो भी आपका टारगेट आपको सेट करना है, आपको अपनी रैंक के बारे में सोचना है कि मेरे को टॉप 50 में आना है, टॉप 100 में आना है, टॉप 200 में आना है। और ये सारी चीजें जिस भी टेबल चेयर पर बैठकर आप पढ़ने वाले हो, सामने दीवार पर या जहां पर कुछ भी हो वहां पर आपको लिख लेना है बड़ा बड़ा, ताकि आप जब भी पढ़ने बैठो आप थोड़ा सा डीमोटिवेट होने लगो, तो वो चीज देखकर आप मोटिवेट होने लगो और आपको लगे कि हाँ यार ये मेरा गोल है, मुझे अचीव करना है, मुझे करना है और मैं कर सकता हूँ ये चीज, मुझे इतनी रैंक लानी है, मुझे ये वाली पोस्ट चाहिए। सारी चीजें अगर आपके सामने लिखी होंगी तो जब जब आप पढ़ोगे आपका ध्यान हमेशा वहीं पर जाएगा, आप भटकोगे नहीं इधर उधर, आप डिमोटिवेट नहीं होगे, आप हमेशा मोटिवेटेड रहोगे। आप लोगों के लिए चारों सेक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको किसी भी सेक्शन को निगलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि देखो आपके लिए एक एक सेक्शन इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी वीकनेस नहीं रख सकते, आपके जितने भी वीकनेसेस हैं आपको उन सबको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। हम सबसे पहले जीके के बारे में बात करेंगे। जीके के बारे में पहले बात इसलिए करेंगे क्योंकि ये गेम चेंजर बन सकता है। मोस्टली एस्पिरेंट्स जीके को निगलेक्ट करते हैं। कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो जीके को बहुत ज्यादा समय दे देते हैं, बट बहुत ज्यादा समय देने का मतलब भी नहीं है कि आपके बहुत ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे। तो जीके को हमें स्मार्ट वे में पढ़ना है। जीके एक ऐसा सेक्शन है जो आपको बाकी लोगों से अलग खड़ा करेगा। मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश पर हर एस्पिरेंट ध्यान देता है, हर एस्पिरेंट फोकस करता है, हर एस्पिरेंट अच्छे से पढ़ता है। हालांकि मार्क्स सबके बराबर नहीं आएंगे, किसी के कम आएंगे, किसी के ज्यादा आएंगे, तो आपको मैक्सिमम मार्क्स लाने की कोशिश करनी है। बट जीके ऐसा सेक्शन है जिसमें लोग मार खा जाते हैं। तो जो भी एस्पिरेंट्स उन 3 सेक्शन में तो अच्छा स्कोर कर ही रहा है, साथ में जो एस्पिरेंट जीके में अच्छा स्कोर कर जाएगा ना, उसकी नैया पार हो जाएगी, उसको नौकरी मिल जाएगी, उसके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और जीके की तैयारी तो देखो, चाहे प्रीलिम्स के लिए हो यानी कि टियर 1 के लिए हो, और मेंस यानी कि टियर 2 के लिए हो, सेम ही रहने वाली है, कुछ भी डिफरेंस नहीं रहने वाला है इसकी तैयारी में। तो हम अपनी जीके की ऐसी स्ट्रेटजी बनाएंगे जिसमें मिनिमम से मिनिमम टाइम में, कम से कम समय में बेस्ट प्रिपरेशन हो पाए, यानी कि स्मार्ट वे में हम लोगों को तैयारी करनी है। हम लोगों को गधों की तरह 4-4 घंटे 5-5 घंटे नहीं पढ़ना, क्योंकि कहीं ना कहीं जीके लक बेस्ड भी होता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप लगे रहो और पता नहीं उससे हटकर कुछ आ जाए। तो हम स्मार्ट वे में बताएंगे कि आपको कैसे पढ़ना है। जीके मेनली 2 ही चीजों में डिवाइडेड हो जाता है, एक स्टैटिक जीके और एक करंट अफेयर्स। तो पहले मैं आपको स्टैटिक जीके के लिए बता देता हूँ। स्टैटिक जीके के लिए आपको एक बहुत अच्छी, बहुत शानदार किताब बता देता हूँ। ये जीके की शिवास्त्र किताब है, आदित्य रंजन सर की किताब है। आदित्य रंजन सर को आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते ये एक्साइज इंस्पेक्टर सिलेक्ट हुए थे। इस किताब में आपको सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज चीजें मिल जाएंगी। ये 3 in 1 है, मतलब इसमें 3 चीजें हैं। सबसे पहले आपकी थ्योरी है, उसके बाद आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और उसके बाद आपका वन लाइनर है। यानी कि एक किताब से आप जीके को कंप्लीट पढ़ सकते हो। आपको थ्योरी भी इसी किताब में मिल रही है, फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्म में भी इसी किताब में मिल रहे हैं, फिर आपको वन लाइनर भी इसी किताब में मिल रहे हैं। तो इस किताब को जितनी ज्यादा बार पढ़ोगे ना, मतलब ये एक किताब ले ली आप लोगों ने, और इस एक किताब को लेकर ये नहीं है कि 90 दिनों में एक ही बार पढ़ा। ये बहुत ज्यादा मोटी किताब नहीं है, मतलब आप लोग इजीली 90 दिनों में 3 से 4 बार इस किताब को रीड कर पाओगे। और अगर आप लोगों ने इस किताब को 3 से 4 बार रीड कर लिया तो आपकी जीके तो मानकर चलो कि जीके तो आपकी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई। सीजीएल की जब आप तैयारी करोगे ना, जैसे अभी मैं सीजीएल के लिए बता रहा हूं, तो सीजीएल की तैयारी के साथ साथ आप लोगों की सीएचएसएल की और सीपीओ की भी तैयारी हो जाएगी। मतलब कल को अगर आपको सीएचएसएल या सीपीओ देना है तो आपको जीके कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस किताब को आपने 3-4 बार अगर रीड कर लिया तो सफिशिएंट है आपके सभी पेपर्स के लिए। इस किताब का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन के लिए इस किताब को ले लेना। अभी फिलहाल तो ये किताब सिर्फ हिंदी मीडियम में है, बट बहुत जल्दी ये किताब इंग्लिश मीडियम में भी आने वाली है। बस ध्यान ये रखना है कि जितना मैक्सिमम पढ़ पाओ, मतलब इन 90 दिनों में कोशिश करनी है कि 3 से 4 बार इस किताब को पढ़ो। और हमारा मेन फोकस ये रहना चाहिए कि हमें कम से कम समय देना है, मिनिमम टाइम देना है जीके को, और मिनिमम टाइम में मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालनी है। जितना ज्यादा स्कोर कर पाए उतना ज्यादा स्कोर करना है। तो आप डेली का आधा घंटा रख लो, 40 मिनट रख लो, 50 मिनट रख लो। आप लोग अपने हिसाब से समय देखो कि आपको क्या समय सूट कर रहा है। अब मतलब अगर मान लो आप सिर्फ पढ़ाई ही पढ़ाई कर रहे हो, कोई नौकरी नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो आप ज्यादा समय भी दे सकते हो। नहीं तो 40 मिनट अगर आप डेली के देते हो तो मोर देन सफिशिएंट है। आप आराम से 90 दिन में 3 से 4 बार किताब पढ़ पाओगे। इसके बाद करंट अफेयर्स बच गया आप लोगों का। स्टैटिक जीके तो आपकी यहाँ से कवर हो जाएगी। तो करंट अफेयर्स के लिए अभी मत पढ़ो। करंट अफेयर्स के लिए आप पेपर से 15 दिन पहले यूट्यूब वीडियो से पढ़ लेना, सफिशिएंट रहेगा। 15 दिन में आप लगभग पिछले 2 साल के करंट अफेयर कवर कर लेना। 6-6 महीने की वीडियोस मिल जाएंगी आपको। 3-4 घंटे की वीडियो होती है, उसको डबल की स्पीड पर करके स्किप करके देख लेना, तो आपके बहुत कम समय में कवर हो जाएंगे 2 साल के करंट अफेयर। स्मार्ट वे है, देखो हमें ना मतलब गधों की तरह नहीं पढ़ना, हमें स्मार्ट वे से पढ़ना है, क्योंकि सिर्फ 90 दिन बचे हैं, तो 90 दिनों को बेस्ट में यूटिलाइज करना है। अब ये जो आपको चीज बताई है, ये बिगिनर्स भी फॉलो कर सकते हैं, रिपीटर्स भी फॉलो कर सकते हैं। और जो स्पेसिफिकली रिपीटर्स हैं उनकी तो इस टाइम तक काफी हद तक तैयारी हो चुकी होगी। तो उनको क्या करना है, उनको मैक्सिमम ध्यान देना है रिवीजन पर, यानी कि उनको किताब को बार बार पढ़ना है।
आप एमसीक्यू किताब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बार बार पढ़ते रहो, जितनी ज़्यादा बार रीड करोगे ना उतना आपके माइंड में सेट हो जाएगा और मोस्टली चीज़ें वहीं से आनी है, उसके बाहर से आपका बहुत कम ऐसा कुछ होगा जो आएगा। मेजॉरिटी जो आपका पेपर रहेगा वो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आएगा। और जीके के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप ना बिल्कुल अलग से सेपरेट टाइम चाहे ना भी निकालो, जब आप फ्री हो, मान लो अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो, आप जॉब के साथ साथ प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप जब ट्रेवल कर रहे हो, आप जब ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस से आ रहे हो, रास्ते में इसको रीड कर लो, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें रीड ही करना है। जितना ज़्यादा रीड करोगे उतना आपके माइंड में चीज़ें सेट होती जाएंगी। बस मैक्सिमम टू मैक्सिमम रीडिंग करना है, बार बार पढ़ना है। तो अगर अलग से समय नहीं भी निकालना चाहते हो तो आप ऐसे भी अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो। बाकी देखो, टाइम तो आपको खुद पता है कि आपके पास कितना समय है, आपको उस हिसाब से अपने समय को मैनेज करना है। और जीके में ना नोट्स मत बनाना, काफी लोग जीके के नोट्स बनाने लग जाते हैं। मेरे हिसाब से वो टाइम वेस्ट करने वाली बात है। और अब तो वैसे भी 90 दिन बचे हैं, 90 दिन में तो एक एक मिनट कीमती है, तो अब हमें समय को बचाना है, तो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग इंग्लिश की बात कर लेते हैं। देखो, इंग्लिश भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंग्लिश अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में इंग्लिश सबसे ज्यादा मार्क्स की आ रही है, तो देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश हो जाती है। बट इंग्लिश में मोस्टली एस्पिरेंट्स पढ़ते हैं, अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं और अच्छा स्कोर कर लेते हैं। और इंग्लिश में ना इजीली, मतलब अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक लेवल की है तो आप इजीली 50 में से 45 नंबर तक तो स्कोर कर ही सकते हो। कोई ऐसी बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। बस सिली मिस्टेक्स का ध्यान देना होता है, क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है कि सारे ऑप्शन ही सही लग रहे होते हैं, छोटी छोटी चीज़ होती है, उन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना है, सिली मिस्टेक्स पर ध्यान देना है। इंग्लिश 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, आप सब लोगों को पता ही होगा, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर। वोकैबुलरी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑलमोस्ट आपका 70% इंग्लिश को कवर कर लेता है, और जो ग्रामर है वो ऑलमोस्ट आपका 30% को कवर करता है। तो अब हम बिगिनर्स के लिए और रिपीटर्स के लिए, दोनों के लिए अगर डिस्कस करें, पहले हम बिगिनर्स की बात कर लेते हैं। उसमें सबसे पहले हम वोकैबुलरी को डिस्कस कर लेते हैं। देखो, वोकैबुलरी के लिए एक तो आपको कोई भी एक किताब ले लेनी है, किताबों को भंडार नहीं लगाना, किसी भी सेक्शन के लिए, किसी भी चीज के लिए एक ही किताब लेनी है वोकैबुलरी के लिए, उसी को रीड करना है बार बार। हर वर्ड का मतलब समझने की कोशिश करनी है, रट्टा नहीं मारना, याद नहीं करना, समझो उस चीज को, उसको हिंदी में उसका मतलब समझो, जो भी वर्ड है, और कोशिश करो कि सभी वर्ड्स को डेली लाइफ से रिलेट किया जाए। जैसे कोई भी वर्ड है उसका आपने हिंदी में मतलब समझा, उसको डेली लाइफ से रिलेट करने की कोशिश करो, या रूट वर्ड से पढ़ने की कोशिश करो, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। कुछ लोग रूट वर्ड से पढ़ना प्रेफर करते हैं, कुछ लोग इसको डेली लाइफ से रिलेट करना प्रेफर करते हैं। और डेली लाइफ में जितने भी नए वर्ड्स देखने को मिले ना, उनका मतलब समझो। जैसे मान लो कहीं पर आपने कोई नया वर्ड पढ़ लिया, न्यूज़पेपर में पढ़ लिया, या कहीं मतलब होर्डिंग पे पढ़ लिया, जहां कहीं पर भी अगर आपको कोई भी नया वर्ड मिल जाता है और उसका मतलब आपको नहीं पता, तो उसका मतलब समझने की कोशिश करो। उसके बाद एंटो साइनो ऐसे मत रटो। कुछ लोग क्या करते हैं कि एंटो साइनो रटने लग जाते हैं, ये वर्ड है इसके 4 साइनो है, ये वर्ड है इसके 5 एंटो है, इनको रट लो। भाई बर्बाद हो जाओगे, पागल हो जाओगे, वोकैबुलरी कर नहीं पाओगे ऐसे कभी भी। जैसे मैं बता रहा हूँ, सिर्फ वर्ड का मतलब समझो, हिंदी में भी मतलब समझो, इंग्लिश में भी मतलब समझो, डेली लाइफ से रिलेट करो, रूट वर्ड से करो, वोकैबुलरी आपकी बेस्ट हो जाएगी। और सिर्फ एक किताब रखो। इसके बाद अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसे आपको नाम से पता चल रहा होगा, तो जितनी ज्यादा रीडिंग करोगे उतना आपके लिए बेटर होता जाएगा। तो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम रीडिंग करनी है और मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। देखो, इंग्लिश भी प्रैक्टिस का ही खेल है, सिर्फ मैथ्स प्रैक्टिस का खेल नहीं है। जैसे मैथ्स में प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, ऐसे इंग्लिश में भी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती जाएगी। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको रीड करना है। अब चाहे आप न्यूज़पेपर रीड करो, चाहे आप नॉवल रीड करो, चाहे आप एनसीईआरटी रीड करो, जो मर्जी रीड करो। लेकिन अभी जैसे समय बहुत कम है, सिर्फ 90 दिन है, तो 90 दिन में मेरे हिसाब से इनमें से कुछ भी रीड मत करो। 90 दिन में आप अपने फोन में एक न्यूज़ की कोई ऐप डाल लो और उसको रीड करो। इसके लिए क्या है, इसके लिए अलग से समय नहीं देना, टाइम वेस्ट करने वाली बात नहीं है। ट्रेवल कर रहे हो तब पढ़ लिया, कहीं खाली बैठे हो तब पढ़ लिया, किसी की वेट कर रहे हो तब पढ़ लिया, बोर हो रहे हो बीच में 5 मिनट तब पढ़ लिया। रीडिंग करोगे और उससे एक तीर से 2-3 निशाने लगेंगे। एक तो आपकी रीडिंग इंप्रूव हो रही है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छी हो रही है। दूसरा, आपकी जीके, आपके करंट अफेयर्स, आपकी जीके भी इंप्रूव हो रही है जब आप न्यूज़ पढ़ रहे हो अपनी न्यूज़, किसी भी न्यूज़ की ऐप से। साथ साथ वोकैबुलरी भी इंप्रूव हो जाएगी। कोई नया वर्ड देखने को मिल गया ऐसा जिसका आपको मतलब नहीं पता, तो उसका मतलब आप समझोगे, उसका मतलब नोट डाउन करोगे अपने नोट्स के रजिस्टर में, और आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं ग्रामर की। देखो, क्योंकि समय बहुत कम है, तो इतने कम समय में सिर्फ और सिर्फ एक किताब से पढ़ो। जो बिगिनर्स हैं उनको बता रहा हूँ, नीतू सिंह मैडम की वॉल्यूम 1 किताब आती है, आप लोग वो किताब ले लो इंग्लिश के लिए। आप लोग उससे पढ़ो बार बार। जितनी बार रीड करोगे उतना अच्छा है। जितने भी चैप्टर्स हैं सारे चैप्टर्स कवर करने हैं, कोई भी चैप्टर स्किप नहीं करना। हर चैप्टर को कोशिश करो कि किताब को 4 से 5 बार पढ़ दो इन 90 दिनों में, और पढ़ पाओगे अगर आप ढंग से करोगे तो। कुछ इतना रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इतनी लंबी चौड़ी कहानी है नहीं। एक एक चैप्टर करके पढ़ना है। पहले उसमें थ्योरी दी हुई है, एक्सप्लेनेशन दी हुई है, ट्रिक्स दी हुई है। उसके बाद चैप्टर के एंड में सवाल दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए, उनको प्रैक्टिस करो। और जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार आपकी तैयारी और अच्छी होती जाएगी। साथ में रिवीजन तो करनी ही करनी है, और आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाने हैं। जितने ज्यादा सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाओगे उतने प्रिपरेशन के पास आते जाओगे। ये तो थी बिगिनर्स की बात। अब अगर हम ये रिपीटर्स की बात कर लें, तो रिपीटर्स में हमें इसमें कुछ चीजों को ऐड ऑन कर देना है। क्या चीजें ऐड ऑन करनी है? एक तो रिपीटर्स के लिए हमें मॉक टेस्ट ज्यादा लगाने हैं, सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाने हैं, मॉक टेस्ट ज्यादा लगाने हैं, और मेजरली रिवीजन पर फोकस करना है। जितनी ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना अच्छा है। साथ में जो रिपीटर्स हैं उनको नीतू सिंह मैडम की किताब के साथ साथ एक कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब भी ले लेनी है,
है। जो बिगिनर्स हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब मत लेना इंग्लिश के लिए, क्योंकि समय लिमिटेड होगा। फिर भी अगर आपको ज्यादा की लेनी ही है तो आप ऑल्टरनेट क्वेश्चंस करना या फिर एक टाइप के 2-3 सवाल करना, क्योंकि समय बचाना है, समय बर्बाद नहीं करना। लेकिन जो रिपीटर्स हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर करना, जितनी ज्यादा बार कर पाओ उतना अच्छा है, उतनी आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। नोट्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नोट डाउन करने हैं। जैसे मैथ्स का नोट्स का रजिस्टर बनाना है, ऐसे इंग्लिश का नोट्स का रजिस्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको ट्रिक्स, कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कोई ऐसे हटके कोई डिफरेंट चीज आ गई वो नोट डाउन करना है। और साथ में आप वोकैबुलरी का भी एक रजिस्टर बना लेना। वोकैबुलरी का रजिस्टर जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं मत बनाना, जो रिपीटर्स हैं उन्होंने अगर बना रखा हो तो उसको रिवाइज कर लेना, नहीं तो आप रहने देना, क्योंकि समय थोड़ा सा कम है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी इंग्लिश अच्छी होती जाएगी। इंग्लिश भी प्रैक्टिस का ही खेल है, क्योंकि सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं। सारे ऑप्शन ही ठीक लग रहे होते हैं, हमें लगता है हम सही करके आए, बाद में तो चलता है कि यार हम तो गलत करके आए थे। तो मोर द प्रैक्टिस उतना अपने सिलेक्शन के पास होते जाओगे। अब बात कर लेते हैं मैथ्स की। मैथ्स ना देखो बहुत सारे एस्पिरेंट्स को बहुत अच्छा भी लगता है, लेकिन बहुत सारे एस्पिरेंट्स को डर भी लगता है। इंग्लिश में तो जैसे मैंने बताया कि आप 50 में से 45 तक इजीली स्कोर कर सकते हो। मैथ्स में आप 50 में से 50 तक भी इजीली स्कोर कर सकते हो, बस आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, आपके बेसिक्स क्लियर हैं, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। और मैथ्स में भी हम बिगिनर्स के लिए और रिपीटर्स के लिए दोनों के लिए डिस्कस करेंगे। जो बिगिनर्स हैं उनको 75 दिन में अपनी मैथ्स की तैयारी कंप्लीट करनी है, बाकी बचे हुए 15 दिन में रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इस समय पर कोचिंग लगाना मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत कम समय है, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। आपको इस समय मैं YouTube वीडियोस रिकमेंड करूंगा, या अगर आप किसी से पढ़ रहे हो जैसे भी, नहीं तो YouTube वीडियोस देख लो। YouTube पर आपको बहुत अच्छी वीडियोस मिल जाएंगी, मेरी खुद की भी वीडियोस मिल जाएंगी। जहां से भी आप पढ़ना चाहो, जिस भी टीचर से पढ़ना चाहो वहां से पढ़ो, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, बहुत ज्यादा नहीं घुसना चीजों के अंदर, लिमिटेड ही पढ़ना है आपको। जो मेन आपका मतलब एग्जाम ओरिएंटेड है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ओरिएंटेड है, उतना ही आपको पढ़ना है। YouTube वीडियो से पढ़ने के बाद चैप्टर वाइज पढ़ना है, एक एक चैप्टर करके, इंग्लिश में भी, मैथ्स में भी, हर मतलब रीजनिंग में भी, ऑलमोस्ट हर सेक्शन में आपको चैप्टर वाइज ही पढ़ना है। YouTube वीडियो देखने के बाद आपको उसी चैप्टर का नोट्स का रजिस्टर प्रिपेयर करना है, क्योंकि नोट्स का रजिस्टर आगे रिवीजन में भी काम आएगा और अभी तैयारी में भी काम आएगा। नोट्स का रजिस्टर में आपको कोशिश करनी है कि हर टाइप के 2 सवाल नोट डाउन कर लो। हर चैप्टर में जितने भी टाइप्स हैं, हर टाइप के 2-2 सवाल नोट डाउन कर लो। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, नहीं तो अगर आपको लगे कि 75 दिन में आप तैयारी कंप्लीट नहीं कर पाओगे तो आप नोट्स के रजिस्टर को रिवाइज कर लेना। बट बेटर रहेगा अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पढ़ लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूरी किताब मत लगाना जो बिगिनर्स हो, नहीं तो 75 दिन में तैयारी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। आप हर टाइप से ना, मतलब एक सवाल करा, फिर 2 छोड़ दिए, फिर करा, फिर 1 करा, फिर 2 छोड़ दिए, फिर 1 करा, इस टाइप से करते चलो, ताकि आपका कम समय लगे, क्योंकि समय भी बचाना है और तैयारी भी अच्छी करनी है। चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगाते हो चलना है। एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, जैसे मान लो परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट हुआ, परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट होते ही परसेंटेज चैप्टर का आपको मॉक टेस्ट लगा लेना है। इससे आपको आपकी वीकनेसेस के बारे में पता चल जाएगा कि आपको किस टाइप में दिक्कत आ रही है, किस कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है, किस तरीके के क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, ताकि आप उसको अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर पाओ। जो वीकनेसेस हैं उसको आप स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करो। और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा रिवीजन करोगे, उतनी आपकी मैथ्स होती जाएगी। प्रैक्टिस करते रहो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ते रहो। 90 दिन में सोचो कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है, दिन दुनिया को भूल जाओ। ट्रिक्स पर फोकस करना है, क्योंकि देखो जितने ज्यादा ट्रिक्स सीखोगे उतना अच्छा है, उतना आपकी तैयारी अच्छी होती जाएगी। और रिवीजन मैक्सिमम करनी है, जितनी ज्यादा रिवीजन करोगे उतनी आपकी तैयारी अच्छी होती जाएगी। ये तो कर ली बिगिनर्स की बात। अब अगर आप रिपीटर्स हैं तो रिपीटर्स को क्या करना है? रिपीटर्स को तो मैक्सिमम रिवीजन पर ही फोकस करना है, क्योंकि रिपीटर्स की तैयारी काफी हद तक हो चुकी होगी। तो इस समय पर आप जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना अच्छा है। अब रिवीजन के लिए क्या करना है? एक तो जो आपने अपना नोट्स का रजिस्टर बना रखा होगा उसको बार बार पढ़ते रहो। उसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब है उसको करो प्रैक्टिस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करो पाओगे उतना बेटर है, क्योंकि अगर आप रिपीटर्स हो तो एक तो आप एक बार तो किताब कर ही चुके होगे ऑलमोस्ट, और अब आप उसकी रिवीजन कर रहे हो। आप सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम जो भी आप कर रहे हो वो आप किताब कर रहे हो, तो आपकी स्पीड भी काफी अच्छी हो चुकी होगी। आपको इतना ज्यादा समय नहीं लगेगा, और इस समय पर आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा रिवीजन करोगे उतना अच्छा है। साथ में सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाओ। सेक्शनल मॉक टेस्ट नहीं भी लगाने अगर रिपीटर्स को, तो रिपीटर्स सिर्फ प्रॉपर जो आपका कंप्लीट मॉक टेस्ट होता है वो लगा लो, क्योंकि आपकी तैयारी ऑलमोस्ट एक बार तो हो ही चुकी होगी। हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को और ट्रिक्स को कोशिश करो नोट्स के रजिस्टर में नोट डाउन करो। देखो ऑलमोस्ट हर चैप्टर में कुछ आपको ऐसे डिफरेंट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज या ट्रिक्स मिल जाते हैं जो आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो उसके लिए आप नोट्स के रजिस्टर में नोट डाउन करते चलना, क्योंकि जो आखिरी के 10-15 दिन होंगे उन दिनों में जब आप रिवीजन करोगे तो वो रजिस्टर आपके बहुत ज्यादा काम आएगा और आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती जाएगी। कोशिश करनी है कि मैथ्स में 50 में से 50 नंबर लाने, और ये इजीली अचीवेबल है, कोई बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी है नहीं। अब बात कर लेते हैं अपने लास्ट सेक्शन रीजनिंग के बारे में। देखो रीजनिंग इन सबसे ज्यादा ईजी है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, बट सिली मिस्टेक्स होने का डर रहता है। रीजनिंग में 50 में से 50 नंबर लाना बहुत ज्यादा ईजी है, कोई मुश्किल कहानी है नहीं। रीजनिंग की स्ट्रेटजी एज इट इज वैसी रखनी है जो मैथ्स की हमने स्ट्रेटजी रखी है। मैथ्स की जिस तरीके से मैंने आपको तैयारी बताई है वैसे ही आपको रीजनिंग की भी तैयारी करनी है, और रीजनिंग की आपकी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। और अब मुझे लगता है कि आप 50 में से 50 नंबर ला पाओगे अगर आप ऐसे ही तैयारी करोगे तो। और मेन खेल क्या है? मेन खेल है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का और प्रैक्टिस का। सीजीएल में या एसएससी के किसी और पेपर में जितने ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतने आप सिलेक्शन के पास होते जाओगे। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं जिनको आपको ध्यान रखना है। एक तो मैंने पहले बता दिया था कि मॉक टेस्ट लगाना है और उसका एनालिसिस करना है, और
मॉक टेस्ट भी ना कोशिश करना 2 अलग अलग ब्रांड्स के ले लो, ऑल्टरनेट डेज पे लगाओ। एक दिन एक ब्रांड का लगाया, दूसरे दिन दूसरी ब्रांड का लगाया। एक ब्रांड का लेने से बेटर रहता है, इससे आपकी तैयारी कहीं ना कहीं बेटर हो पाती है। और जो इसका एनालिसिस करोगे उसमें जो भी वीक पॉइंट्स है उसको कोशिश करो कि उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करो, और आप पता तो करो एटलीस्ट कि आपकी वीकनेसेस हैं क्या। आप वीकनेसेस को पता करोगे तभी तो उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर पाओगे। इसके बाद रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। रिवीजन ही टॉपर में और एवरेज स्टूडेंट में डिफरेंस क्रिएट करती है। मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ, जितनी ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना बूस्ट होगा और उतने आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे और उतना आप सिलेक्शन के पास होते जाओगे। कंसिस्टेंसी आपको रखनी है। एसएससी जो पेपर है ये पेशेंस का खेल है, कंसिस्टेंसी का खेल है। जो कंसिस्टेंट रहेगा और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर फोकस करेगा वो पेपर को क्रैक कर पाएगा। और इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लिमिटेड रिसोर्सेज, इधर उधर हाथ पैर मत मारो। ये नहीं किताबों का भंडार लगा लिया, यहां से ही पढ़ रहे हो वहां से ही पढ़ रहे हो, 10 लोगों की बातें मारो, नहीं। जिसको भी अपना गाइड मान रहे हो उसकी बातों में आओ, उसकी बातें समझो, जैसे वो बता रहा है वैसे प्रिपरेशन करो। चाहे आप मुझे फॉलो कर रहे हो, आप जिसको भी फॉलो कर रहे हो, जिसको भी गाइड मानते हो, उस एक इंसान को ही फॉलो करो, उसकी स्ट्रेटजी ही फॉलो करो। और किताबें लिमिटेड रखो। लिमिटेड किताबों को बार बार पढ़ना है। 10 किताब को एक बार नहीं पढ़ना, एक किताब को 10 बार पढ़ना है। रिवीजन करनी है, कंसिस्टेंट रहना है। वीडियो अच्छी लगे तो मैक्सिमम लोगों को वीडियो को शेयर कर देना।